हेलो फ्रेंड्स, आज हम संसाधन एवं विकास चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? दोस्तों, आप अपना उत्तर इस तरह शुरू कर सकते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा काली कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो चलिए अपना उत्तर शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपना उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जालोढ़ मृदा पाई जाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा प्रदेशों में इसी प्रकार की मृदा का विस्तार है। इस मिट्टी में रेत, खाद और मृत्तिका मिली होती है। इस मिट्टी में पोटाश, फास्फोरिक अम्ल तथा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? दोस्तों, आप अपना उत्तर इस प्रकार शुरू कर सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए। ढालों पर वृक्षारोपण करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। अवनालिका अपरदन को रोकने के लिए बंधिकाएं बनाई जानी चाहिए। दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें। दोस्तों, आप अपना उत्तर इस तरह शुरू कर सकते हैं कि जैव संसाधन, यह संसाधन सजीव होते हैं तथा जैव मंडल से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर मानव, वन्य प्राणी, वनस्पति, पशु तथा मछलियां या मत्स्य इसी प्रकार के संसाधन हैं। अजैव संसाधन, इन संसाधनों में निर्जीव वस्तुएं शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर धातुएं और शैली अजैव संसाधन की ही रूप हैं। दोस्तों, हमारा 5वां प्रश्न है, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है? दोस्तों, आप अपना उत्तर इस तरह शुरू कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण भारत के लोगों की आमदनी बढ़ी है। इससे हर चीज की मांग भी बढ़ी है। उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए और भी अधिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। इसलिए संसाधनों की मांग भी बढ़ी है। हमारा छठा प्रश्न है, वर्ष 1960 से लेकर
1961 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। इसका क्या कारण है? आप अपना उत्तर इस तरह शुरू कर सकते हैं कि गैर कानूनी ढंग से जंगल की कटाई और अन्य गतिविधियों जैसे कि सड़क और भवन निर्माण आदि के कारण वन क्षेत्र बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं। दूसरी ओर जंगल के आसपास एक बड़ी आबादी रहती है जो वन संपदा पर निर्भर रहती है। इन सब कारणों से वनों में ह्रास हो रहा है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस सीखे। धन्यवाद।